हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल directstudy.com में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सूफी आंदोलन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने भक्ति आंदोलन के बारे में बात किया था। आज हम लोग सूफी आंदोलन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जो प्रश्न है। अच्छा, सूफी आंदोलन जो होता है दोस्त, मैंने बताया था आपको पहले भी कि 15वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच के जो धार्मिक आंदोलन है उसे सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं दोस्तों, है कि नहीं है? तो हम लोग बात करते हैं उसी में। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। सूफी जो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त क्या है? यानी ये जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है? सूफी का मतलब क्या होता है? तो आप पहला देंगे दोस्तों कि सूफ जो होता है ऊन शब्द से हुई है, क्योंकि सूफी ऊनी कंबल या लवादा ओढ़ते थे। जो सूफी संत होते थे दोस्त, उनके बारे में कहा जाता है कि वो क्या थे? एक कंबल ओढ़ा करते थे। सूफी संत हमेशा जो कि क्या होते थे? वो बहुत ही ऊन के बने हुए होते थे, इसीलिए उसे सूफी कहा जाता था। आसानी से आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, सूफियों के बारे में क्या असत्य है? यहाँ असत्य पूछ रहा है, तो आप आंसर देंगे दोस्तों डी। इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती थी। ये बात गलत है दोस्तों। तो इनके बारे में जो सही बात है उसे तो पढ़ लेते हैं। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा था। ये सही बात है दोस्तों। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है, तो ये भी सही बात है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये भी सही बात है। यहाँ पे दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, तब नेक्स्ट प्रश्न पे जाऊँगा कि कृपया यदि आपको पसंद आ रही है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और दूसरी बात कि आप हमसे पहले आंसर कमेंट्स में देने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए है। यानी आपने जो पढ़ा है अभी तक उसका आंसर आपको देना है। जो नहीं आएंगे उसके आंसर तो मैं बता ही रहा हूँ। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो 3 का आंसर दोस्तों आप पहला देंगे, अमीर खुसरो को माना जाता है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। किस सूफी ने खुद को अनल हक कहा था? मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्राह्मिस्म, मैं ब्राह्मण हूँ के समान। यानी कोई व्यक्ति है जो अपने आप को ब्राह्मण कहा था, अपने आप को ईश्वर कहा था, और कह रहा है जिस कारण उसे फांसी पर लटका दिया गया था, यानी उसे जान से मार दिया गया था। दोस्त बता सकते हैं तो कोशिश कीजिए आंसर देने के। क्या आंसर होंगे? तो 4 का आंसर आप देंगे दोस्तों, बी हो जाएंगे। वो थे मंसूर अल हजाज। मंसूर अल हजाज जो थे दोस्त, यही थे जिन्होंने अपने आप को ईश्वर कहा था, इसलिए उनको फांसी पर लटका दिया गया था। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है कि नहीं है? तो 5 के आंसर दोस्तों आप पहला देंगे, मुइनुद्दीन चिश्ती होंगे दोस्त। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? चिश्ती सिलसिला कौन स्थापित किया था? तो 6 का आंसर दोस्तों आप सी देंगे, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। चिश्ती सिलसिला का जो स्थापना हुआ था दोस्तों, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। नेक्स्ट है, सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मुख्यतः संबंधित है, तो सूफी सिलसिला किससे संबंधित है? तो 7 का आंसर है दोस्तों, इस्लाम से संबंधित है। इस बात का याद रखें, ना ही वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, सिखवाद से, हिंदूवाद से संबंधित नहीं है, मुस्लिम लोग से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। आपको बताना है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को दोस्तों कहा जाता है सूफी आंदोलन। रहस्यवादी आंदोलन आप कहो या सूफी आंदोलन कहो, बात एक ही है। अब मैच द कॉलम है तो बताने का कोशिश कीजिए। 9 का आंसर क्या आप देंगे? तो इसके सामने आंसर है सुहरावर्दी दोस्तों कहा जाता था। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो संस्थापक है, भारत में संस्थापना किया था सुहरावर्दी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट है कि फिरदौसी दोस्तों बदरुद्दीन समरकंदी ने स्थापना किया। कादिरी जो दोस्तों है वो मोहम्मद गौस गिलानी ने स्थापित किया। नक्शबंदी जो है दोस्त वो ख्वाजा बक्की बिल्लाह ने स्थापित किया। तो ऐसे करके इसे याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? सबसे ज्यादा किसको लोकप्रियता मिला? तो 10 का आंसर दोस्तों आप देंगे, चिश्ती साहब को सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना गया, सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? फिरदौसी सिलसिले के सबसे पहला जो सूफी थे दोस्त उनको कहा जाता है सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहाय मेनेरी। ऐसे करके याद रखिएगा, थोड़ा लंबा है। सफुद्दीन अहमद इबन मखदूम याहाय
मनेरी, ऐसे करके इसका नाम था दोस्तों। इनको क्या किया था, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। नेक्स्ट है कि दारा सिकोए ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दारा सिकोए ने किस सूफी संत को वैल्यू किया था दोस्तों, तो 12 का आंसर डी देंगे दोस्तों, कादिरी को उन्होंने वैल्यू किया था। मैच द कॉलम है, इधर में है दोस्तों कुछ लिखा हुआ, इधर कुछ लिखा हुआ है, आपको मैच कराने हैं। तो पहला मतलब देंगे आंसर अगर आप पहला का, तो आप क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा जरा। पीर, शेख या मुर्शीद, ये कहा जाता था दोस्तों, ये कहा जाता था गुरु या मार्गदर्शक को कहा जाता, पीर बाबा, शेख बाबा या मुर्शीद बाबा करके कहा जाता था। ये कहा जाता था गुरु या मार्गदर्शक को। मुरीद जो दोस्तों कहा जाता था, ये शिष्या को कहा जाता, मुरीद कहा जाता शिष्या को। खलीफा कहा जाता था दोस्तों, सूफी मत का अनुपालक को कहा जाता था खलीफा, सूफी मत के अनुपालक को। और खानकाह कहा जाता था, सूफी संतों का निवास स्थान को खानकाह कहा जाता था। ऐसे करके क्या करेंगे दोस्तों, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एग्जाम में देखा है दोस्तों, पीर पूछा हुआ था कि पीर किसे कहा जाता है। मैं खानकाह का भी देख रखा हूँ, एग्जाम में पूछा गया कि सूफी संत के निवास स्थान को कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये ध्यान में रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था, चिश्ती सिलसिला का नहीं था, बताइए जरा आप। तो आंसर देंगे दोस्तों डी, शेख बाउद्दीन जकारिया जो था दोस्तों चिश्ती संप्रदाय का नहीं था। चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता था। तो 15 का आंसर दोस्तों आप बी देंगे दोस्तों, शेख नासिरुद्दीन को कहा जाता था, दिल्ली का दीपक कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया, ध्यान दीजिए, निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने का इनकार कर दिया था। तो 16 का आंसर आप देंगे दोस्तों ए देंगे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से मना कर दिया था। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों यानी संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था, मतलब संगीत को एकदम वैल्यू नहीं करता था, संगीत से मतलब गुस्सा करता था। तो आंसर हो जाएंगे 17 का आंसर दोस्तों देंगे आप डी, यानी देंगे नक्शबंदी जो थे ये नफरत किया करते थे। नेक्स्ट है दारा सिकोए ने किस शीर्ष से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था, मतलब फारसी में अनुवाद किया था किस चीज़ का भाई साहब। तो 18 का आंसर देंगे डी दोस्तों, सिर ए अकबर इसका नाम था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जरा। यहाँ पे आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे, 4 ऑप्शन दिए इसमें सूफी है, उनके बारे में बताया जाए। 19 का आंसर आप लोग देंगे दोस्तों सी देंगे, यानी आप आंसर देंगे क्या 2 और 3 देंगे। आप 2 को भी देंगे 3 को भी देंगे। ये दोनों सूफी थे, मुईउद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया, ये दोनों मतलब क्या थे, सूफी संत थे। रहीम दोस्तों सूफी संत नहीं थे और रसखान सूफी संत नहीं थे। और देख रहे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोचिए कितना आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा क्या है प्रैक्टिस बनाए रखना। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत था, विशेषता है, क्या विशेषता है सूफिया कलाम का विशेषता दोस्तों पूछ रहा है। तो 20 का आंसर हो जाएंगे कश्मीर का। ये कहाँ का था दोस्त, तो कश्मीर का था। नेक्स्ट है सूफी संत ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे, राजस्थान पहुँचे थे ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। तो ये बताना है कौन सा वहाँ पे उस समय राजा था। तो 21 का आंसर क्या देंगे दोस्तों, आप देंगे पृथ्वीराज चौहान थे उस समय। कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती, जो सलीम चिश्ती रहते थे किस जगह के थे रहने वाले सलीम चिश्ती। तो 22 का आंसर आप सी देंगे, फतेहपुर सीकरी के रहने वाले थे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बड़ा सा क्वेश्चन है। वहदत उल सुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी जिसे मुजहिद यानी धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है। यह दावा करते थे कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। कौन था, सोचने की बात है। इसको क्या किया गया था, इसको खलीफा ने गिरफ्तार भी कर लिया था। तो 23 का आंसर दोस्तों आप देंगे, पहला आंसर होंगे शेख अहमद फारूक सरहिंदी, इनको गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे यानी सबसे पैसा वाले सबसे नामी ग्रामी कौन थे। 24 का आंसर डी देंगे दोस्तों आप, शेख बाउद्दीन जकारिया जो थे दोस्तों ये सबसे ज्यादा धनी थे। किस सूफी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला कहा जाता है। बख्तियार काकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बख्तियार काकी वाला बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। 25 का आंसर आप देंगे दोस्तों
25 का आंसर क्या हो जाएंगे, बी होना चाहिए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता बख्तियार काकी। नेक्स्ट है कि किसी सूफी संत को सुल्तान तारीकी यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि मिल गई थी। तो 26 का आंसर दोस्तों आप बी डालेंगे। शेख हमीउद्दीन नागौरी को दोस्तों क्या हो गया था, सुल्तान तारीकी कहा जाने लगा था। नेक्स्ट है शेख फरीउद्दीन मसूद गंज ए शंकर, शेख फरीद बाबा या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र से थे। तो 27 का आंसर डी देंगे दोस्त आप, हांसी एवं अजोधन के ये थे। काव्य भक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था, मतलब कविता में उर्दू शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये देखिए एग्जाम में भी पूछा गया, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 28 का आंसर दोस्तों आप देंगे अमीर खुसरो थे, इन्होंने उर्दू शब्द का भी प्रयोग कर डाला था कविता वगैरह में। बताइए किस सूफी को महबूब ए इलाही यानी अल्लाह के प्रिय कहा जाता था, महबूब ए इलाही, सोचिए किसको कहा जाता था। तो 29 का आंसर आप देंगे पहला, शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था दोस्त। किस सूफी संत ने कहा था, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है, ये बहुत बार कहावत जैसा है कि अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था। ऐसे हम लोग आम जिंदगी में भी देखते हैं, लोग समाज में भी बात करते हैं अभी दिल्ली दूर है। तो 30 का आंसर दोस्तों क्या आप डालेंगे, बी डालेंगे, शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। दक्षिणी भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था, दक्षिण भारत में बताइए कौन था दोस्तों। तो 31 का आंसर क्या आप देंगे, आंसर हो जाएंगे पहला, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने ऐसा किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मरीज उल आसिकीन यानी उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन थे। तो 32 का आंसर दोस्तों आप देंगे डी देंगे, सैयद मोहम्मद गेसूद राज यानी जिसको बंदानबाज भी कहा जाता है। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था, वह क्या था। यानी एक सूफी संत ने क्या किया था, उनको आशीर्वाद दिया था अकबर को, तो बेटा उनका जहांगीर जन्म लिया था। तो एक क्वेश्चन तो हो गया कि अकबर के बेटा जहांगीर है जिसका बचपन का नाम सलीम था, तो 2 क्वेश्चन हो गए। और किस सूफी संत के आशीर्वाद से ऐसा हुआ था। तो 33 का आंसर दोस्तों ए है, 33 का है, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ऐसा हुआ था। चिश्ती सिलसिला एवं सुहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है, अगर तुलना किया जाए तो क्या सही है बताइए। 34 का आंसर दोस्तों आप दे सकते हैं, पढ़िए जरा, सी देंगे दोस्त कि चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे, जबकि सुहरावर्दी जो थे राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखते थे। यानी चिश्ती जितने भी लोग सूफी संत होते थे वो कभी भी राजनीति में नहीं मतलब पार्ट लेते थे, लेकिन ये जो सुहरावर्दी होते थे वो राजनीति में भाग लेते थे। सॉरी दोस्त, इसमें तो सारी बातें ही सही लिखा गया है, इसमें सारी बातें दोस्त सही लिखा गया है। आप देख सकते हैं पहला भी सही है, ए भी सही और ए भी सही और सी भी सही। देखिए चिश्ती जो होते थे दोस्तों समय यानी संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सुहरावर्दी नहीं करते थे। एकदम सही है, संगीत को मानने वाला जो होते थे चिश्ती होते थे, नृत्य को भी मानते थे। नेक्स्ट है चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचयन में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सुहरावर्दी करते थे। ये भी सही बात है, चिश्ती लोग कभी भी धन वगैरह को इकट्ठा करने के विश्वास नहीं करते थे, लेकिन सुहरावर्दी जो थे वो करते थे, ये तो मैं बता ही दिया। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सुहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में हुआ। ये भी सही बात है, यानी इसमें चारों बात जो है दोस्तों एकदम कमाल का और सही है और बढ़िया नॉलेजफुल है, इसको ध्यान से दीजिएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दे दिया था। शेख उल इस्लाम किसे कहा था दोस्तों, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश ने किसको कहा था। 35 का आंसर दोस्तों आप बी देंगे दोस्तों, शेख बहाउद्दीन जकारिया को कहा था। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था। बिहार से दोस्तों कौन सूफी संत थे इंपॉर्टेंट, तो 36 का आंसर सी देंगे दोस्तों आप, फिरदौसी थे बिहार से। सफरुद्दीन अहमद इबन मखदूम यायान मनेरी का कार्य क्षेत्र क्या था, ये पूरा नाम है दोस्त। 37 का आंसर दोस्तों आप बी देंगे, बिहार शरीफ था, बिहार में थे दोस्तों। फारसी में रचित मजमा उल बहरैन, 2 समुद्रों का संगम, जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता कौन था दोस्तों। तो 38 का आंसर ए देंगे, दारा सिकोय था दोस्तों। किसने संस्कृत के पंडितों को सहायता से भागवत गीता को योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में कर दिया। वाह, भागवत गीता एवं योग वशिष्ठ को दोस्तों फारसी में अनुवाद करने वाला कौन था।
तो 39 का आंसर दोस्तों आप सी देंगे, दारा सिकोह ऐसा कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, किस सूफी सिलसिले ने अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे? तो 40 का आंसर दोस्तों पहला देंगे, नक्शबंदी कहलाते थे दोस्तों वो। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी था? वाह, बहुत अच्छा है। तो 41 का आंसर आप दोस्तों पहला देंगे, नक्शबंदी को अपनाया था। निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? शेख उल हिंद की पदवी किसे दिया गया? तो आप आंसर देंगे दोस्तों, शेख सलीम चिश्ती को दिया गया। निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानना है दोस्तों। तो 43 का आप आंसर दे देंगे सी दोस्तों, औलिया मध्य प्रदेश से है दोस्तों, ये गलत है आपको, और सब सही है। यानी चिश्ती दिल्ली या द्वाब, सुहारवर्दी दोस्तों सिंध के थे, फिरदौसी बिहार के थे। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? तो 44 का आंसर दीजिए दोस्तों, 3 बताए गए हैं, इसमें से कौन कौन होंगे? तो आप आंसर देंगे दोस्तों तीनों, यानी ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ध्यान साधना एवं स्वास्थ्य नियमन करते थे, एकांत में कठोर योग व्यायाम करते थे, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्नाद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे। ये सारे सही है दोस्तों। यहाँ पे 44 क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों ने सूफी संत से देखा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो सीरीज है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आंसर कमेंट्स में आप देने का कोशिश कीजिए, और हमेशा कोशिश इस बात का कीजिए दोस्तों कि आप आंसर हमसे पहले दें आप। और इतना ही कहूँगा कि अगला वीडियो तक बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों ला रहा हूँ मुगल काल, ला रहा हूँ 1526 से 1857 तक के काल। मुगल काल को दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि कौन ऐसा एग्जाम है दोस्तों जहाँ मुगल काल से क्वेश्चन ना पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो मुगल काल का इंतजार कीजिए। इस वीडियो में अगर आपने पसंद किया तो लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो आप तक पहुँच सके, और कुछ मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप साइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।